आज से तू भारतवर्ष का राजा है और मैं जाता हूं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए मां गंगा का तप करने। और आज दिलीप महाराज जंगल आए, घोर तप किए। माताओं, बिना खाए पिए केवल श्वास लेकर के हजारों वर्षों तक एक पैर में खड़े होकर के मां गंगा को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहे हैं। जिस गंगा को आप लोग जाते हो ना, प्रयागराज, प्रयाग हरिद्वार में जो गंगा बह रही है, जिस गंगा में हम लोग स्नान करके पवित्र होते हैं, जिस गंगा में अपने पूर्वजों की अस्थियों को हम डालते हैं, जिस गंगा को हम लेकर के आए हैं, जानते हो कहां से आया है? उसको लाने के लिए सगर के अनेक वंशजों ने अपना प्राण त्यागा। हम सगर महाराज के पूर्वजों के ऋणी हैं, जिनसे हमको मां गंगा मिला। गंगा मिला है। माताओं, दिल तप करते करते मर गया, परंतु मां गंगा प्रसन्न नहीं हुई। भगीरथ बड़ा हुआ, विवाह किए भगीरथ ने, और भगीरथ महाराज अपने पुत्र को राजगद्दी में बिठा दिए। पुत्र कितना वर्ष का था? 10 वर्ष का। राजा बनने लायक नहीं था, परंतु मां गंगा को प्रसन्न करने के लिए विवाह किए। पुत्र हुआ, पुत्र को राजगद्दी में बिठाए और भगीरथ महाराज एक पैर में खड़े होकर के आज मां गंगा को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहे। तप करते करते उनके शरीर से मांस गल गया, सर्प उसके अस्थि में घुस गए। बहुत से पशु पक्षी उसको अपना घर का डेरा बना दी, उसके शरीर को। भक्तों, भगीरथ महाराज जब इस प्रकार से घोर तप करने लगे, तब मां भगवती गंगा प्रकट हो गई। बोलिए श्री गंगा मैया की जय हो। गंगा ने कहा, हे पुत्र, माघ क्या मांगता है? तेरे अनेक पूर्वज तप करते करते मर गए, क्या मांगता है मां? बोले, मां, मेरे पूर्वजों का आत्मा को अभी तक मोक्ष नहीं मिला है। तू जब तक पृथ्वी में आएगी नहीं, मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिलेगा नहीं। इसलिए हे मां, तू पृथ्वी में अवतार ले। मां गंगा ने कहा, बेटा, मेरा तेज इतना तीव्र है कि मैं डायरेक्ट ब्रह्मलोक से, स्वर्ग लोक से यदि पृथ्वी में गिरूं ना, तो पृथ्वी रसातल में धंस जाएगी। भगीरथ ने कहा, तो मां मैं क्या करूं बता। गंगा ने कहा, तू महादेव का तपस्या कर, महादेव को प्रसन्न कर। यदि महादेव चाहे तो मैं पृथ्वी में आ सकती हूं। और भगीरथ ने महादेव का दोबारा घोर तप किए और महादेव प्रकट हुए। महादेव प्रकट हुए, महादेव से बोले, हे महादेव, मां गंगा स्वर्ग से गिरेंगी, आप उनको अपने जटा में धारण करना। महादेव ने कहा, तथास्तु, जाओ और गंगा को बुलाओ। और आज भगीरथ मां गंगा का आवाहन करने लगे। आइए हम सभी मिलकर के मां गंगा का आवाहन करें, जिनके जल से हमारे पूर्वज तरते हैं, जिनके पान से हमको मोक्ष मिलता है, जो आज हमारे भारत भूमि में परम पावनी गंगा के नाम से जाना जाता है। आइए उसी मां गंगा को हम भगीरथ के द्वारा आवाहन करें, निवेदन करें, हे मां, पृथ्वी में तुम अवतार ले। बोलिए श्री गंगा मैया की। इस धरती का दुख अपने बीच समाया, जब जब देश गुलाम हुआ है, तेरा पानी रो। जब जब हम आजाद हुए हैं, तेरा तट
उसका तालियों के साथ बड़े भाव से गंगा तेरा पानी अमृत इस देश की धरती तुझसे जीवन का गंगा तेरा पानी अमृत गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता था युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन का गंगा तेरा पानी अमृत हिमालय से तू आई इसकी कहानी गाते हिमालय से तू आई गीत सुहानी गाते बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाते तेरी चांदी जैसी धारा तेरी चांदी जैसी धारा पीलो लहरा गंगा तेरा पानी अमृत गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जा युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन का गंगा तेरा पानी अमृत सूरज उगे डूबे कब तेरे द्वारे युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे सूरज उगे डूबे कब तेरे द्वारे युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे भारत का इतिहास लिखाना गंगा तेरा पानी अमृत गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता था युग युग से इस देश की माटी तुझसे जीवन का गंगा तेरा पानी अमृत
अपने बीच समाया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी धरती का सुख दुख तूने अपने बीच समाया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी जब जब हम आजाद हुए हैं तेरा तट मुस्कान। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जा। इस देश की धरती तुझसे जीवन पाया। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान महादेव प्रसन्न हुए और भगीरथ से बोले, हे भगीरथ तुम जाओ गंगा को बोलो पृथ्वी में अवतार ले। और मां गंगा आज सत्यलोक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की कमंडल में बैठे। ब्रह्मा जी के कमंडल से मां गंगा निकली और ब्रह्मलोक को पवित्र करते हुए आज स्वर्ग आई। स्वर्ग में सभी देवी देवता सोने के थाल सजाए हुए मां गंगा का स्वागत कर रहे। और स्वर्ग से आते आते मां गंगा भगवान शिव जी के आदेशानुसार इस धरातल पृथ्वी पर स्वर्ग से गिरने लगी। जब पृथ्वी पर गिरने लगी महादेव अपने जटाओं को खोले और मां गंगा को अपने जटाओं में बांध करके पकड़ लिए। भगवान महादेव जी के मस्तक में मां गंगा विराजित हुई और महादेव एक रथ प्रकट किए। भगीरथ से बोले, हे भगीरथ तू इस रथ में बैठ करके जहां जहां जाएगा गंगा तेरे पीछे पीछे आएगी। और भगीरथ उस रथ में बैठ करके वहां जाने लगा जहां उनके पूर्वज तड़प रहे हैं मोक्ष पाने के लिए कपिल ऋषि के आश्रम। और मां गंगा शिव के जटा से नीचे पृथ्वी में आई और भगीरथ के पीछे 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 जब कपिल ऋषि के आश्रम में भगीरथ आए उनके पीछे पीछे मां गंगा उनके पूर्वजों को उद्धार करते हुए आज मां गंगा तीर्थराज प्रयाग होते होते संपूर्ण भारतवर्ष में जहां जहां भी मां गंगा गई वहां वहां पितरों को मोक्ष प्रदान करते हुए मां भगवती इस कली युग में आज भी विद्यमान है। ये वही मां गंगा है जिनको पृथ्वी में लाने के लिए सगर के अनेक पूर्वज मर गए, अनेक वंशज मर गए, जिनका आज हम दर्शन प्राप्त करते हैं। इसीलिए मरे हुए पितरों के अस्थियों को गंगा में विसर्जन किया जाता है। इससे मरे हुए पितर मोक्ष पाते हैं। मरने वाले के मुख में गंगा जल डालो सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। और गंगा की महात्मा क्या बताऊं, गंगा जल को हजारों वर्षों तक डिब्बा में भर के रखो कभी दूषित नहीं होगी। नहीं होगी। आप अपने गांव के जल को डिब्बा में भर के रखो, 1 महीने बाद कीड़ा लग जाएगा, परंतु मां गंगा को हजारों साल तक रखोगे दूषित नहीं होगी। इसी से प्रमाण है कि मां भगवती गंगा कोई साधारण नहीं, दिव्य
यदि दिव्य मां भगवती के ही स्वरूप है। भक्तों, यह हमारा भारतवर्ष अद्भुत है। देवी देवताओं का यहाँ आना जाना और भगवान का यहाँ अवतार लेना अपने आप में दिव्य है। हम लोग कोई साधारण देश में नहीं है, ऐसे भारतवर्ष देश में पैदा हुए जहां प्रत्येक देवी देवता इस संसार में विचरण कर चुके हैं, अवतार ले चुके हैं। माताओं, इस प्रकार मां गंगा का प्रादुर्भाव हुआ और आज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, आपने तो भगवत चर्चा अनेक हमको श्रवण कराए हैं, किसी ऐसे व्रत के विषय में हमको बताइए जो व्रतों का राजा हो। उस व्रत का नाम क्या है, किस प्रकार करना चाहिए। आज सुखदेव भगवान से प्रश्न किए। आइए हम लोग भी सुखदेव भगवान से श्रवण करें। सुखदेव भगवान बोले, हे राजन, भारतवर्ष में पूर्व काल में अम्बरीश नाम के एक राजा हुए। ध्यान से सुनो माताओं, आप लोगों के लिए, आप लोग व्रत पर अगर ज्यादा रहते हैं, व्रत कैसे रहना चाहिए, कौन सा व्रत रहना चाहिए, ये भागवत में वर्णन आ रहा। सुखदेव भगवान बोले, हे राजन, पूर्व काल में भारतवर्ष में एक राजा हुए जिनका नाम अम्बरीश है। अम्बरीश राजा एकादशी का पालन करते। जानते हो एकादशी क्या है? सभी लोग जानते हो, परंतु एकादशी का नियम क्या है, भागवत में सुनो। अम्बरीश राजा दशमी को भोजन नहीं करते। दशमी को स्वल्पाहार, एक समय स्वल्पाहार लेते हैं और एकादशी को पूर्ण व्रत रहते हैं। द्वादशी को ब्राह्मणों को खिलाते हैं। उसके पश्चात स्वयं प्रसाद ग्रहण करके एकादशी का पारण करते हैं। तो एकादशी रहने वाले माता पिता, आप लोग जब भी एकादशी रहो, किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ, ब्राह्मण ना मिले, भोजन नहीं करा सको, तो क्या करना चाहिए, उनके निमित्त अन्न निकाल देना चाहिए। इसके पश्चात आप लोग भगवान का पूजन करके भगवान के प्रसाद चरणामृत को ले और अपने एकादशी को पूरा करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, एकादशी रविवार के पड़ा, एकादशी उपवास रहेंगे, सोमवार को शिव जी का व्रत है, सोमवार को फिर व्रत रहेंगे। ऐसे करने से एकादशी व्रत का महात्म्य समाप्त हो जाता है। पहले एकादशी का पारण करो, फिर व्रत रहने का विधान है। पारण माने एकादशी को पूर्ण करने के लिए द्वादशी को अन्न दान करने के पश्चात आप स्वयं ग्रहण करो प्रसादी, तभी दूसरा व्रत रहने का विधान है। ऐसा विधान है एकादशी का। और आजकल एकादशी में हम गए थे थाना डबरा, वहां भागवत चल रहा था। एक माता जी आई, बोले महाराज हम एकादशी रहते रहते आज 50-60 वर्ष हो गया। हम बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माता जी बोली एकादशी में हम कुछ नहीं खाते। हम बोले हो भाग्य। तो फिर बोले ज्यादा नहीं खाते, क्या खाते हो? बोले 2-4 ठो केला खाते हैं, 2-4 ठो सेव खाते हैं, 1-2 गिलास दूध पीते हैं। ये दिन का प्रक्रिया है। दोपहर में थोड़ा सा कुछ फल ले लेते, रात्रि में फिर खाली पेट हो जाते, इसलिए थोड़ा फल ले लेते। हम बोले ऐसे एकादशी तो हम 7 जन्म तक कर सकते हैं। एकादशी का मतलब क्या है? निराहार रहो। एकादशी का मतलब क्या है? उतना ही खाओ जितना में तुम्हारा तृप्ति ना हो। तो कितना में तृप्ति ना हो, भगवान को जितना भोग लगाते हो उतना ही खाओ। तो इसका मतलब 1 किलो लड्डू लगा दे तो खा सकते ना? नहीं खा सकते। 1 केला ले सकते हो एकादशी के व्रत में, थोड़ा सा दूध ले सकते हो एकादशी के व्रत में। आपका यदि पेट भर गया, आपका एकादशी समाप्त हो गया, याद रखना। फिर एकादशी को व्रत रहो। रात्रि जागरण का विधान है एकादशी में। टीवी वीडियो देखना निषेध है, सोना निषेध है। एकादशी में रात्रि को जागरण रहो। द्वादशी को किसी साधु ब्राह्मण देवताओं को अन्न दान में दो और स्वयं ग्रहण करो, तभी एकादशी पूर्ण हो पाएगा। अम्बरीश राजा ऐसे एकादशी रहते। एक बार दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ।
दुर्वासा ऋषि जानते थे कि अम्बरीश राजा बिना खिलाए खाता नहीं है। और उस दिन जब एकादशी विश्राम हुआ, द्वादशी केवल 2 घड़ी था, 2 घड़ी। दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों को लेकर के अम्बरीश राजा के राजभवन में आए और अम्बरीश राजा ने स्वागत किया। दुर्वासा ने कहा, राजन, द्वादशी अभी चल रहा है, हमको भोजन नहीं कराओगे? राजन ने कहा, अवश्य भोजन कराऊंगा, आप स्नान करके आइए। दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों को लेकर के सरोवर में जाकर के स्नान करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्षेत्र के विधाकी जी हमारे कथा स्थल में पधारे हैं, तो व्यासपीठ के महाराज के आके आशीर्वाद ग्रहण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे क्षेत्र के विधाकी जी हमारे कथा स्थल में पहुंचे हैं, तो ताली के साथ में स्वागत किया जाए। और हमारे कथा स्थल में स्वागत है, और आप मन के तरफ से जो श्रोता माला कुछ बोलना चाहता तो बोल सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आज ग्राम गोड़ा में बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा के शुभ अवसर पर मंच में विराजमान महाराज राम जी महाराज जी, आपला सादर प्रणाम है, आपके टीम ला सादर प्रणाम है, चरण छूके। और सामने खड़े हमारे महाराज जी का भी सादर प्रणाम। और मंच में उपस्थित भैया मुकुंद राम साहू जी, उसत राम साहू जी, सरपंच सत्यान साहू जी, और मंच में उपस्थित समस्त मंचासीन अतिथिगण, आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सामने बैठे हमारे दीदी बहनी बन पिता समान, आप सब लोग चरण छू के प्रणाम है। लड़का मन ला ढेर सारा आशीर्वाद है। बहुत अच्छा श्रीमद् भागवत कथा चला थे, जेमा महाराज जी बहुत अच्छा कथा सुना थे, बहुत अच्छा लगते। चाहे घर में चाहे कहीं भी जा रहे टेंशन में रही कथा सुनकर बहुत मन ला शांत मिलती। आज महाराज जी इतना अच्छा कथा सुना थे, महाराज जी ने बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दे। बहुत अच्छा लगते कथा सुन के, मन में बहुत शांत मिलते। आज इतना अच्छा कार्यक्रम आप मन के द्वारा रखे हैं। साहू परिवार साहू समाज के ये कार्यक्रम में समस्त हमारे सबो जिले में बहुत बहुत आयोजनकर्ता समिति ने बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दिया। आप मन इतना अच्छा कार्यक्रम रखे भैया जी। तो 1 हफ्ता के 15 दिन के पहले मोर में कार्ड भेज चुके रही से, साथ साथ घर में भी कार्ड भेजवा रही से।
मोला आमंत्रित करे करवा समस्त आयोजनकर्ता समिति मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दी हाँ आभार करना कि ऐसे माया प्यार ला हमेशा उत्तरी जागृत पर बनाए रखिया। आप सब तो जाना था कि सारंगगढ़ में एक बार ला दोबारा विधायक चाहे कोई भी पार्टी के रहे नहीं बनत रही, लेकिन आप सबके आशीर्वाद, सबके मेहनत, सबके प्यार, राधा कृष्ण भगवान जी के आशीर्वाद से आज मंच में खड़े हवा। मैं सब जी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार करत हूँ। ऐसे माया प्यार ला बनाए रखिया। थोड़ा से चूक होगी का करबो, हमारे सरकार आज ही करके सोचे रहे नहीं आ पाई, लेकिन आप मन के आशीर्वाद से उत्तरी जागृत आप मन के बीच में खड़े हैं। आप मन ला सोचे रहे बहुत ज्यादा आशीर्वाद नहीं कर, लेकिन थोड़ा से दे हम आशीर्वाद ये पारी तो बहुत ज्यादा आशीर्वाद आप मन से जरूरत है। काबर की आप मन के क्षेत्र में चाहे आप मन के गांव रहे चाहे कहीं भी रहे, जहाँ भी आमंत्रित करता वहाँ भी मैं पहुँचे प्रयास करता पहुँची जाता। आप मन के पुल जब शुरू आया था बहुत मांग उठात रही इसकी, हमारे पुल ला बना दे। आप मन के क्रिकेट रहे, कबड्डी रहे, हर कार्यक्रम में आए हम पुल ला भी आप मन के बहुत जल्दी बना दे हैं, तब भी होकर ज्यादा लाभ नहीं मिली से। तो आप मन से आशा है कि बहुत ज्यादा आशीर्वाद आप मन से उत्तरी जांगड़े ला देवर के भाई। अब तो 5 साल बाद ही मौका हर अभी तो पार होगी से, तो ऐसे माया प्यार ला हमेशा उत्तरी जांगड़े पर बनाए रखे, ऐसे आप मन से आशा है, निवेदन है। और ज्यादा नहीं बोला, आप सब ला बहुत बहुत बधाई दी, शुभकामना दी। धन्यवाद धन्यवाद महाराज, आप मतलब कुछ शब्द बोले के मौका दे कर बार बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत कर रहे दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए आए, सरोवर में गए स्नान करने के लिए। द्वादशी समाप्त होने में केवल 2 घड़ी था और जानबूझ करके दुर्वासा ऋषि स्नान करते करते त्रयोदशी लग गया। अम्बरीश राजा ने अपने आचार्य से पूछा, हे गुरुदेव, द्वादशी समाप्त होने वाला है, दुर्वासा ऋषि नहीं आए, मैं क्या करूं? ब्राह्मण देवताओं ने कहा, तुम भगवान नारायण के पूजन करके चरणामृत को पी करके अपना एकादशी को पूरा करो। भोजन तैयार था, दुर्वासा नहीं आए। जब द्वादशी समाप्त हुआ, दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ में आए। अम्बरीश राजा ने कहा, हे दुर्वासा महाराज, भोजन के लिए बैठिए। दुर्वासा ने कहा, राजन, तुमने एकादशी का पारण किया? बोले हाँ। तो बिना ब्राह्मणों को भोजन कराए, बिना हमको भोजन कराए तुमने द्वादशी में अन्न ले लिया? अम्बरीश ने कहा, हे गुरुदेव, मैं केवल भगवान को स्नान करा करके चरणामृत पिया हूं, आपको बिना खिलाए कैसे खा सकता हूं? फिर भी दुर्वासा ऋषि को क्रोध जगा। क्रोध में आ गए दुर्वासा ऋषि, अपने जटा से एक बाल को निकाले, जमीन में फेंक दिए। उस जमीन से कृत्या राक्षसी प्रकट हुई और वह राक्षसी अम्बरीश राजा को मारने के लिए दौड़ाने लगी। अम्बरीश राजा हाथ जोड़े हुए भगवान नारायण का स्मरण करने लगे, हे प्रभु नारायण, रक्षा करो, रक्षा करो। और एकादशी फल के स्वरूप भगवान नारायण ने सुदर्शन को भेजा। सुदर्शन चक्र आए और कृत्या को जला करके नष्ट कर दिए और वह सुदर्शन
दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए दौड़ाने लगे। दुर्वासा ऋषि भागते भागते आज स्वर्ग पहुंचे हैं। देवताओं से बोले, हे देवताओं रक्षा करो। माताओं, वृक्षं कमध्यरे तुलसी तिथिरे व्रत एकादशी मासे कार्तिक विद्यमान क्षेत्रे द्वारिका पुरस्तार। हमेशा ये बात याद रखना, वृक्षों के राजा तुलसी होती है, मां तुलसी। वृक्षों का मध्य रे तुलसी, और तिथियों में एकादशी राजा होते हैं। एकादशी व्रत के समान संसार में कोई व्रत नहीं। जो एकादशी को उपवास रहते हैं, एकादशी भगवान स्वयं उस भक्त का रक्षा करते हैं, जैसे अम्बरीश राजा का आज रक्षा कर रहे भगवान। और तिथियों में एकादशी, फिर स्थान में द्वारिका धाम के समान कहीं स्थान नहीं। आज अम्बरीश राजा हाथ जोड़े हुए खड़ा है, भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र दुर्वासा को दौड़ा रहे, और उसी समय गोस्वामी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। आइए मानस में प्रवेश करें। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुख मलिन उपजीवन दासा, जटाओ चक्र भय ऋषि दुर्वासा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। दुर्वासा एकादशी करने वाले राजा के ऊपर क्रोध किए। भगवान नारायण सुदर्शन भेजे रक्षा के लिए, रक्षा के लिए भेजे। दौड़ा रहे दुर्वासा को। जानते हो दुर्वासा कौन है? महादेव के अवतार है। कोई भी हो, एकादशी करने वाले के ऊपर जो आंख दिखाता है, नारायण बदला लेते हैं। इसलिए माताओं, सही एकादशी को करो। आइए, बड़ा सुंदर भाव। मुख मलिन उपजीवन दासा, जटाओ चक्र भय ऋषि दुर्वासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दुर्वासा ऋषि स्वर्ग गए। देवताओं ने कहा हम रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने भगवान के भक्त का विरोध किया है। एकादशी रहने वाले के ऊपर आपने प्रहार किया है। घूमते घामते आज वैकुंठ आए, नारायण के पास बोले प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। नारायण ने कहा तूने यदि मेरा अपराध किया होता हम रक्षा करते, तूने मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए हम रक्षा नहीं कर सकते। यदि रक्षा चाहते हो तो मेरे भक्त के चरणों में जाओ। यदि मेरा भक्त रक्षा करेगा तो जान ले हम क्षमा कर दिए। दुर्वासा दौड़ते दौड़ते अम्बरीश राजा के पास आए, हाथ जोड़े हुए बोले हे राजन, हमने परीक्षा लेने के लिए अपराध कर दिया, हमारे अपराधों को क्षमा करो। उसी समय सुदर्शन चक्र आए और दुर्वासा ऋषि को मारने वाले थे कि हाथ जोड़े हुए अम्बरीश राजा ने स्तुति किया, हे प्रभु नारायण, अपने सुदर्शन को शांत कीजिए शांत कीजिए। और देखते ही देखते सुदर्शन वहां से अंतर ध्यान हो गए। शुभदेव भगवान बोले हे राजन, एकादशी करने वाले कभी नरक में नहीं जाते, नहीं जाते। माताओं, व्रतों में सबसे राजा एकादशी है। एकादशी ये हमारे वेद बोल रहे, विज्ञान क्या बोल रहे? विज्ञान बोल रहे उपवास रहने वाले व्यक्ति के शरीर में रोग प्रवेश नहीं करता, इसलिए कम से कम 15 दिन 1 माह में एक बार हर व्यक्ति को उपवास रहना चाहिए। कौन बोल रहे? विज्ञान बोल रहा, और हमारे वेद तो है ही। इसलिए माताओं निवेदन,
रहा करो व्रत, कम से कम माह में 2 बार ना कर सको तो शुक्ल पक्ष की एकादशी को करो, यदि हो सके तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी को किया करो। भगवान रक्षा करते हैं। आज भगवान श्री सुखदेव महाराज एकादशी महात्मा बताते बताते आज बोलने लगे, हे सुखदेव, हे राजन परीक्षित, सुनो, हमने आपको अनेक अवतारों का कथा श्रवण कराए, अब आइए हम आपको सूर्य वंश की कथा श्रवण कराते हैं। और सुखदेव भगवान बोले, हे राजन, अनेक अनेक अवतारों का आपने श्रवण किया कथा, तो आइए हम आपको सूर्य वंश की कथा श्रवण कराते हैं। सूर्य वंश में पूर्व काल में भारतवर्ष में अयोध्या नाम का नगरी था, और अयोध्या नगरी में एक राजा थे जिनका नाम दशरथ था। दशरथ माने जानते हो? दशरथ माने क्या होता है? तो बोले 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, ये 10 है, और एक मन बोल करके एकादश होते हैं। जो एकादशी का उपवास रहते हैं अपने इंद्रिय को वश में रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि एकादशी व्रत हो, सामने रसगुल्ला चल रहा है, इधर लाल टपक गया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कंट्रोल में रहो। तो दशरथ महाराज माने अपने 10 इंद्रियों को कंट्रोल में रखे हैं, उसी का नाम दशरथ है। तो दशरथ महाराज के आज विवाह नहीं हुए हैं। तो आइए रामचरितमानस में प्रवेश करने से पूर्व, चूंकि बिना रामचरितमानस के श्रीमद् भागवत पूर्ण नहीं हो सकता, अनेकानेक अवतारों को हम लोग श्रवण किए, 24 अवतारों का वर्णन हुआ है भागवत में। ये अभी वर्तमान में 23वां और 22वां अवतार अभी चल रहा है। रामचंद्र के वर्णन के पश्चात परशुराम का संवाद होगा, इसके पश्चात हम लोग चंद्रकुल के भगवान श्री कृष्ण अवतार के चरित्र में आज प्रवेश करेंगे। तो आइए हम सभी मिल करके भगवान श्री राम जी के उस पावन कुल की गाथा को श्रवण करें, जिनको सुनने के लिए देवता भी लालायित है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कहत सुनत जय श्री राम। कहत सुनत आवे अखियों में पानी, हम कहानी सुनो हे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के रंग तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के रंग तारे। हे सूर्य वंश के सूरज, हे रघुकुल के उजियारे, हे सूर्य
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भक्त प्रभु करके ले आए सीता करके शिव धनुष भक्त प्रभु करके ले आए सीता करके हर त्याग भय वनवासी दुखी आका शिव धर के हर त्याग भय वनवासी दुखी आका शिव धर के ओ लखन सियाए संग छोड़ी राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भिक्षुका धरते भिक्षा का आग्रह करते हल भेष भिक्षुका धरते भिक्षा का आग्रह करते उस जगत सदा सीता को छल बल से ले गया हर के उस जगत सदा सिया को छल बल से ले गया हर के बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम जी के रानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो श्री राम ने मोहे पठायो श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। पुरुष
सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान से श्रवण कीजिए। हम उन अवतारों की ओर जा रहे हैं जिनको श्रवण करने मात्र से जीवन कृतार्थ हो जाता है, और उन चरित्रों को हम श्रवण करने के लिए प्रवेश कर रहे जो आपके यहाँ शायद 50-51 वर्षों से श्रवण किया जा रहा है नवधा के रूप में। भागवत श्री रामचरितमानस के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित सुनो, त्रेता युग में दशरथ नाम के एक राजा हुए और उनका मंत्री हुआ सुमंत्र। महाराज दशरथ जी का आज कौशल प्रदेश की राजकुमारी नाम है कौशल्या। इनके साथ विवाह सुनिश्चित हुआ, विवाह हुआ नहीं है। और जब इस प्रकार से विवाह सुनिश्चित हुआ तो आज लंका में रहने वाला कौन? रावण विचार करने लगा। जानते हो रावण कौन है? विश्रवा का पुत्र है, कैकसी का पुत्र है और पुलस्त का नाती है। रावण का भी विवाह हुआ नहीं है। बड़ा सुंदर चरित्र है। आइए, क्योंकि संपूर्ण रामचरितमानस का हमको गायन करना है संपूर्ण, तो क्या संभव है 10 मिनट के अंदर में, आधा घंटा के अंदर में पूरा रामचरितमानस श्रवण करना? संभव नहीं है। आपके गांव में तो 9 दिन तक नवधा करते हो, वो भी पूर्ण नहीं होता। नहीं होता। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में 100 करोड़ मंत्र है। रामायण शतकोटि अपार, उसको हम आधा घंटा में कैसे पूर्ण कर दें? फिर भी मैं प्रयास करूंगा संपूर्ण रामचरितमानस को 10 मिनट 15 मिनट के अंदर में श्रवण करने का। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। श्रवण कीजिए ध्यान से। पूर्व काल में दशरथ राजा थे, विवाह नहीं हुए थे। कौशल प्रदेश के राजकुमारी कौशल्या के साथ सगाई हुआ था। रावण को पता चला। रावण ने ब्रह्मा का घोर तप किया था। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा का घोर तप किया। ब्रह्मा प्रकट भये। ब्रह्मा ने सबसे पहले रावण के पास आए, रावण से बोले, क्या मांगते हो? मांगो। तो रावण ने कहा, प्रभु मुझे तो अमर कर दो। ब्रह्मा बोले, अमर नहीं हो सकते, कुछ दूसरा बता। तो रावण ने कहा कि वानर मनुज जात दुई बारे, हम काहू के मरही न मारे। हम किसी के हाथ से नहीं मरेंगे, 2 लोगों को छोड़ के। देखो कितने पागल हैं, मांग लेते वो उसके हाथ से भी नहीं मरते। मांग रहे क्या? अरे बानर मनुज जात दुई बारे, हम काहू के मरही न मारे। हमको कोई मार नहीं सकता। किनको छोड़ के? बानर और मनुष्य को छोड़ करके। क्यों? इसलिए कि सुबह के नाश्ता में बंदरों को और मनुष्यों को नाश्ता करता है कौन? रावण। आप लोग भी भजिया खाते हो कि नहीं? सुबह कभी कभार पकौड़ी पकौड़ी खाते हो कि नहीं प्लेट में? वैसे रावण प्लेट में भैंसों को रखता है, बानरों को रखता है, मनुष्यों को रखता है। सुबह दोनों भाई कौन? कुंभकर्ण और रावण नाश्ता करते हैं। इसीलिए रावण ने विचार किया, जिसको हम रोज नाश्ता करते हैं उसके हाथ से हम क्या मरेंगे, अर्थात हम मर मांगे। और आज कुंभकर्ण के पास आए, बोले बेटा वरदान मांगो। कुंभकर्ण ने कहा, हमको निद्रासन दो।
बोले तथास्तु, एक दिन जगेगा 6 मास सोएगा। विभीषण के पास आए, बोले बेटा वरदान मांगो। तो वरदान मांगे क्या कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आ। जन्म जन्मांतर में मेरा प्रेम राम के चरणों में रहे, वरदान दो। ब्रह्मा बोले तथास्तु। और रावण ने ब्रह्मा से पूछा, प्रभु मेरा मृत्यु कैसे होगा बता दो। ब्रह्मा ने कहा, भगवान साक्षात पूर्ण ब्रह्म दशरथ और कौशल्या के गर्भ से घर में प्रकट होंगे, उन्हीं के हाथों से तू मारा जाएगा। रावण ने विचार किया, अभी दशरथ शादी हुआ नहीं है, यदि बैचलर मार दूं तो शादी हुआ नहीं, और यदि अभी से मार दूं तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अरे माता पिता ही जिंदा नहीं रहेंगे तो भगवान कहां से अवतार लेंगे। रावण का बुद्धि। और रावण ने क्या किया, आज महाराज दशरथ अपने सुमंत्र मंत्री के साथ में जल विहार कर रहे, नाव में चढ़ करके, विमान में चढ़ करके रावण आया। दशरथ महाराज के नाव को समुद्र में डुबो दिया और वहां से चला गया कौशल प्रदेश। कौशल प्रदेश के राजकुमारी कौशल्या को उठा करके ले आए और बक्से के अंदर में डाल दिए। समुद्र के बीच में एक टापू था, उस टापू में रख दिए। रावण का एक मित्र था, राक्षस मछली, समुद्र से बाहर निकला, रावण को प्रणाम किए। रावण ने कहा, हे मत्स्य, हे मित्र, यह धरोहर मैं तुझे देता हूं, इसमें कौशल्या राजकुमारी है, तू इसको अपने मुख में बंद करके रखना, मैं आ रहा हूं। वह मछली आया, मुख में पेटी को रख लिया, समुद्र के अंदर चला गया और समुद्र में एक दूसरे मछली से युद्ध करने के चक्कर में दोबारा उस पेटी को अपने मुख से खोला, टापू में रख दिया। उधर दशरथ और सुमंत्र नाव में डूब गए हैं, तैरते तैरते टापू में आए, देखे सामने बक्सा है, बक्सा को खोले तो दशरथ महाराज ने देखा जिनके साथ शादी होने वाला है वह कौशल्या उस बक्से के अंदर में है। और वही उसी जगह पर गांधर्व विवाह हुआ। जानते हो गांधर्व विवाह क्या होता है? जयमाला डालना हो, लड़की लड़का न जयमाला डाल दे, लड़का लड़की न जयमाला डाल दे, होगी गंधर्व विवाह। ये गंधर्व विवाह की प्रक्रिया।